हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं इस समय कि क्या होते हैं साल्ट। हमने देखा आखिर साल्ट किसे कहते हैं, लवण के प्रकार कितने होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने जो है 3 प्रकार देख चुका था कि क्या है। जो हमारे पास होता है नॉर्मल साल्ट जिसे हम सामान्य लवण कहते हैं, हमारे पास क्या होता है एस्टिक सॉल्ट, और क्या होता है बेसिक सॉल्ट मतलब अम्लीय तथा क्या है क्षारीय लवण क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि द्विक लवण कौन से होते हैं, मतलब डबल साल्ट किसे कहा जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है डबल साल्ट। तो बच्चों जैसे यहाँ पे लिखा है कि डबल साल्ट द्विक लवण एक ही प्रकार के न दो सामान्य लवणों के जलीय विलयनों को क्या करते हैं, किसी विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलित करने पर एक नए प्रकार का लवण प्राप्त होता है जिसे हम द्विक लवण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एक ही प्रकार के दो सामान्य न लवणों को, जब हम दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को क्या करते हैं, किसी विशेष अनुपात में मिलाते हैं न और फिर उनको क्रिस्टलीकृत करते हैं, मतलब उनका क्रिस्टल बनाते हैं, तो हमको जो लवण प्राप्त होता है उसे हम द्विक लवण कहते हैं। मान लीजिए हम दिखा रहे हैं कि एक हमारे पास ये बीकर है और दूसरा क्या है ये बीकर है, इसमें एक सामान्य लवण है और इसमें भी एक सामान्य लवण है। इन दोनों के क्या है लवणों को हम लोग क्या करें आपस में मिला दें न, एक निश्चित अनुपात में इस वाले बीकर में यहाँ पे मिला दें और फिर हम जो है इसको क्रिस्टल कर दें, क्या है इसको क्रिस्टलीकृत कर दें, तो हमको जो प्राप्त होगा वो दोहरा या हम कहते हैं द्विक लवण या डबल साल्ट प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा कि इसमें दो सामान्य लवण होते हैं, कितने, दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को हम लोग क्या करते हैं किसी विशेष अनुपात में मिलाते हैं न, और मिला करके उनके क्रिस्टल को प्राप्त करते हैं तो उसे हम द्विक लवण कहते हैं। आइए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम देखते हैं जब K2SO4 क्या है पोटेशियम सल्फेट और क्या है Al2SO4 न का होल थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम क्या है सल्फेट ट्राई सल्फेट को उसके अणु द्रव्यमान के अनुपात में न जल में घोलकर क्रिस्टलीकृत करते हैं, तब हमको क्या है बेटा एक द्विक लवण प्राप्त होता है न, जिसे हम लोग कहते हैं पोटास फिटकरी। क्या कहते हैं, पोटास फिटकरी। तो आइए देखते हैं कि पोटास फिटकरी, आप लोग जानते हैं कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, हम लोग इसको 9th से ही रखते हुए चले आ रहे हैं न। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 क्या है जल के अणु न, हमको ये क्रिस्टल प्राप्त होता है जिसे हम पोटास और फिटकरी कहते हैं। पोटास फिटकरी इसका कहा जाता है। फिटकरी कई प्रकार की होती है, ये किसका है पोटेशियम वाले का, इसलिए इसे पोटास फिटकरी कहते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा ये हिल रहा होगा, 1-2 दिन में ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी तरीके से एडजस्ट करिए। वीडियो बहुत साफ और क्लियर है, बस ये थोड़ा हिल रहा है लेकिन आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने देखा बेटा कि हमको क्या मिला है, एक तो ये पोटेशियम सल्फेट और दूसरा क्या एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट के विलयन को हम लोग एक निश्चित द्रव्यमान में मिलाए और फिर उसको क्या है क्रिस्टल के रूप में बनाए, तो हमको ये क्या है डबल साल्ट प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं फिटकरी कहते हैं। तो आइए इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि आखिर ये रिएक्शन कैसे होती है। तो देखो बेटा इसमें हम लोग क्या मिलाए हैं K2SO4, पहली चीज़ क्या मिला है K2SO4 जिसको हम पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, और उसके बाद Al2SO4 ना एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट को मिलाते हैं ना। इन दोनों का जलीय विलयन ये देखो जल है ना, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, उसको क्रिस्टलीकृत करते हैं तो हमको द्विक लवण प्राप्त होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं एलम कहते हैं ना, पोटास एलम ना। तो पोटास फिटकरी, एलम मतलब होता है फिटकरी। कई प्रकार की फिटकरियां बनती हैं, ये पोटास वाली इसलिए इसका नाम है फिटकरी पोटास एलम। तो याद रखिएगा K2SO4 ना इंटू Al2SO4 ना इंटू क्या है 24H2, मतलब ये सब क्या है रिएक्टेंट मिल करके इसमें क्या हो गया समायोजित हो गए और हमारे पास ये बन गया। देखो साथ एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम लोग। जैसे हमारे पास है क्या
फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट इसे कहा जाता है। और यहाँ पे ये क्या है? अमोनियम सल्फेट। इन दोनों को भी हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों के जलीय विलयन को मिलाते हैं और फिर उनका क्रिस्टलीकृत करते हैं। क्रिस्टलीकृत का मतलब ये जल के अणु उसमें जोड़ते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, तब हमको जो प्राप्त होता है इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो बेटा ये हमारे पास है फेरस अमोनियम सल्फेट। ये भी एक द्विक लवण है जिसे डबल साल्ट कहते हैं और इसका नाम है बेटा मोहर साल्ट। याद रखिएगा, ये बहुत ही पूछा जाता है, इसे कहते हैं मोहर्स साल्ट, मोहर लवण। इसका एक्सपेरिमेंट भी आपके लैब में किया जाता है ना, ये 10th के एक्सपेरिमेंट में भी है और 12th के एक्सपेरिमेंट में भी है। और आपसे डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जाता है कि जो मोहर साल्ट है किस प्रकार का लवण है, तो बच्चों आप बताएंगे कि मोहर साल्ट क्या होता है? डबल साल्ट होता है। और ये बनता कैसे है? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टलीकरण के द्वारा। तो इसे हम कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। एक बहुत ही विशेष पॉइंट है बच्चों जो कि इसी से संबंधित है कि यह लवण जलीय विलयन में या संबंधित सामान्य लवणों के आयन देते हैं। तो जो हमारे पास डबल साल्ट होते हैं, ये क्या, जब इनको जल में घोलेंगे तो ये क्या है? अपने संबंधित क्या है? आयनों देंगे, अपने संबंधित लवणों के आयन देंगे। तो ये बेटा हमारे पास हो गया डबल साल्ट भी हम लोगों ने देखा। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। क्या? क्यों? कि ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग आपको और भी इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोज दे सकें। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एक और दूसरे लवण के बारे में जिसका नाम है मिक्स्ड लवण। क्या है? मिक्स्ड लवण। तो आइए मिक्स्ड लवण की बात करते हैं। मिश्रित लवण क्या होता है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मिश्रित लवण जैसे नाम से ही पता है कि कई लोगों का मिश्रण है भैया ना, तो इसे मिश्रित कहते हैं। इन लवणों में एक से अधिक प्रकार के क्या होते हैं? ऋण आयन तथा क्या है? धन आयन होते हैं। ये बेटा क्या है? धन आयन लिखा है। तो एक ही प्रकार के नहीं, कई प्रकार के ऋण आयन तथा धन आयन, तभी तो कहें कि मिश्रण होगा। मिश्रण एक प्रकार का नहीं होता, मिश्रण जिसमें एक से ज्यादा चीजें हों। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? हमारे पास सोडियम पोटेशियम सल्फेट ना, तो इसे हम यानी KSO4 कहते हैं ना। जैसे बेटा हमारे पास क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, इसको मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं तो CaCl ना OCl2। तो इसका एक फार्मूला हमारे पास और होता है जो आपको याद होगा, CaOCl2। तो ये वाला ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आप याद किए होंगे, यही देखो साफ साफ ऐसे CaO और Cl के यहाँ, Cl के यहाँ, तो क्या हो गया? CaOCl2। तो बेटा हम लोग इसको क्या बनाते हैं? एक मिश्रित लवण तब प्राप्त होता है। माइक्रोकॉस्मिक लवण। माइक्रोकॉस्मिक लवण क्या होता है? देखो देखो, ये हमारे पास है बेटा सोडियम ना, ये हमारे पास क्या है? अमोनियम ना, ये हाइड्रोजन ना फास्फेट। तो इसका पूरा नाम क्या होगा माइक्रोकॉस्मिक लवण का? ये सूत्र याद रखिएगा, सोडियम अमोनियम क्या है? हाइड्रोजन फास्फेट इसे हम कहते हैं, या सोडियम अमोनियम बाई फास्फेट। जहाँ हाइड्रोजन रहता है उसमें हम लोग क्या बाई लगा देते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया? माइक्रोकॉस्मिक लवण हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देखा डबल साल्ट और क्या है? मिक्स्ड सॉल्ट। अब हम लोग देखेंगे तीसरे प्रकार का सॉल्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संकर सॉल्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? संकर सॉल्ट। संकर का मतलब हाइब्रिड होता है, ऐसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स, जो कि एक जटिल होता है और कई लोगों के मिश्रण से बनता है। तो आते हैं संकर लवण मतलब कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये हमारे पास लास्ट प्रकार का है, छठवें प्रकार का। चलिए तो आइए देखते हैं बच्चों, यह लवण कई लवणों, लिखा ना, संकर मतलब क्या है? कई का मिश्रण, कई लवणों के संयोग से बनते हैं। यह लवण जलीय विलयन में केवल एक धन आयन व क्या है? ऋणायन देते हैं। अपने जलीय विलयन में बेटा केवल एक ही धन आयन, एक ही क्या है? ऋणायन देते हैं, जिनमें से साधारण आयन और क्या है? दूसरा क्या है? संकर आयन होता। तो संकर है तो लवण आपसे पूछा जा सकता है कि संकर लवण किस प्रकार का आयन देगा? तो एक सामान्य और दूसरा क्या है? संकर आयन पक्का देगा। जैसे
एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों हम लोग, जैसे हमारे पास क्या है, पोटेशियम के ना, हमारे पास फेरोसाइनाइड, ये लिखा, क्या लिखा है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसे कहते हैं हम लोग पोटेशियम है फेरोसाइनाइड का जलीय विलयन पोटेशियम के साधारण आयन और क्या है, फेरोसाइनाइड के जटिल आयन देता है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है, क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। जब इसको हम लोग जल में डालें, देखिए भैया वाटर में डालें, तो ये क्या दिया हमारे पास, एक साधारण आयन, पोटेशियम आयन साधारण आयन, और जो है ये हमारे पास फेरोसाइनाइड आयन जो दिया, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन दिया। तो जो डबल साल्ट होते हैं वो अपने जलीय विलयन में दो प्रकार के आयन बच्चों देते हैं, एक हमारे पास साधारण आयन होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं, इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह क्या है, विलयन में Fe+2 न का परीक्षण नहीं देता है। Fe+2 का मतलब हमारे पास क्या हो गया, फेरस क्या है का परीक्षण नहीं देगा। तो हम कहते हैं फेरस में देखते हैं कि अगर Fe+2 है तो वो फेरस है, Fe+3 है तो वो क्या, फेरिक है। तो Fe+2 परीक्षण नहीं देता। आगे पढ़ते हैं, इसी प्रकार हमारे पास क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट, ये क्या बेटा, क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट हमारे पास जो बना है, इसका सूत्र देखो, क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है CuNH3 का होल 4 और ये क्या है, SO4। तो क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट का जलीय विलयन न क्यूप्रिक आयन Cu+2 परीक्षण नहीं देता है। ये टेस्ट में बताया था ना, अभी लैब में इसका टेस्ट होता है, कौन सा परीक्षण देता है, कौन सा परीक्षण नहीं देता है। तो आइए बच्चों इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट का। तो ये हमारे पास है क्यूप्रिक CuNH3 का होल क्या है, 4SO4। तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स साल्ट है जिसे हम संकर लवण कहते हैं ना, हिंदी उसकी होती है। क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट को जब हम लोग जल में डालें तो बेटा ये क्या करता है, हमारे पास दो प्रकार के आयन देगा। यहाँ से इतना पोर्शन देखिए धनायन और ये SO4 क्या होता है, ऋणायन। तो क्यूप्रिक अमोनियम क्या है, ये संकर धनायन हुआ और SO4-2 बेटा क्या है, संकर ऋणायन प्राप्त हुआ। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि द्विक लवण व संकर लवण के जलीय विलयनों का क्या है, व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। तो बच्चों आज आपने देखा कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। हमने जो है पिछली वीडियो में 3 प्रकार के लवणों को देखा था, आज जो है 3 और देख लिए, मतलब 6 प्रकार के हमारे पास क्या लवण हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए, और कल से ये आपके हिलने वाली जो है वीडियो में जो प्रॉब्लम होती है ये ख़त्म हो जाएगी ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और 100% एनसीईआरटी पढ़िए। हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। बेटा सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, तो सिर्फ आपका क्या होगा कि जो आपके पास डेटा बचता है उसमें वीडियोज़ देखिए और पूरी वीडियो देखिए। एक बार में नहीं देख पाते हैं तो पूरी देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।